नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पुअर पोस्चर है जिसकी वजह से कमर में दर्द होना आम है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक्सरसाइजेस के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं घर में ही कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का शिकायत है या नहीं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसे हम डेड बग एक्सरसाइज कहते हैं। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये उतना ही आसान है। सिंपली इसके लिए आपको इस तरह से लेट जाना है और फिर दोनों हाथ को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से उठा देना है, सीधा, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और फिर दोनों पैरों को आप 90 डिग्री में रखेंगे, यानी आपका हिप भी 90 डिग्री में रहेगा और नी भी 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। उसके बाद फिर मैं अपना राइट हैंड को सीधा करता हूँ पीछे की तरफ, तो मैं अपना लेफ़्ट लेग को सीधा करता हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर मैं इसे चेंज करता हूँ, वापस नॉर्मल पोजीशन में लाता हूँ, और फिर मैं लेफ़्ट हैंड को पीछे ले जाता हूँ, राइट लेग को आगे ले जाता हूँ। तो इसे आप अगर आप सिंक्रोनाइजली करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। इसे कम से कम आप 10 से 15 बार रिपीट करें, इससे आपका कोर मसल्स मजबूत होगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट एक पुअर पोस्चर, एक बैड पोस्चर है, जिसमें हमारे कमर में जो एक कर्व होता है, हमारा एक नॉर्मल कर्व होना चाहिए, उससे वो ज़्यादा कर्व बढ़ जाता है। असल में होता ये है कि हमारा जो हिप बोन है, वो हिप बोन एक नॉर्मल अलाइनमेंट में रहता है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल अलाइनमेंट है हमारे हिप का। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में क्या होता है कि हमारा हिप जो है उसका अलाइनमेंट थोड़ा सा एंटीरियरली इस तरह से हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला जाता है और पीछे वाला हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है इस तरह से। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारा कमर में कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ताकि हम सीधा बना रहे हैं। अगर हम आगे की तरफ झुके रहें तो वो तो संभव नहीं है, हम चल नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमारा कमर में जो कर्व है वो अगर कर्व इस तरह से रहना चाहिए, वो कर्व थोड़ा सा बढ़ जाता है, और हमारा जो पेट है वो सामने की तरफ इस तरह से निकल जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ना ही सिर्फ हमारे कमर में, हमारे पूरे बॉडी का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो इस और क्या दिक्कत होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए जो भी एक्सरसाइजेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका मेन एम है हमारे कोर मसल्स, हमारे जो कोर मसल्स वो होता है जो हमारे रिब्स के और हमारे हिप बोन के बीच में जो मसल्स होता है, वो उसे कोर मसल्स होते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने का हमारा पर्पस इस एक्सरसाइजेस में है। यही मसल्स है, कोर मसल्स है, जो हमारे कमर का अलाइनमेंट को बना के रखता है। जो अगला जो एक्सरसाइज है उसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसका भी पर्पस आपका कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, प्लस आपके ग्लूटियल मसल्स को मजबूत करना है। तो आप इसके लिए आपका स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगा, सीधा लेट जाएंगे, आपके दोनों घुटना मुड़ा हुआ रहेगा और आपका जो फुट है वो फ्लैट फ्लोर में रहेगा। आपको अपने हाथों को दोनों बगल में रख लेंगे और फिर आप अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करेंगे, अपने कोर मसल को स्क्वीज़ करेंगे और इसे आप इस तरह से सीधा उठाएंगे, ठीक है। इसे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। सिंपल है, 1 2 3 4 5 काउंट करिए, फिर आप नीचे रख दीजिए, ठीक है। उसी तरह से फिर एक बार करें, रिपीट करें, 1 2 3 4 5, फिर नीचे रख दें, ठीक है। इस तरह से आपको एक सेशन में कम से कम मैं से 15 से 20 बार रिपीट करने का आपको रेकमेंड करूँगा। अब अगला एक्सरसाइज को हम प्लैंक एक्सरसाइज बोलते हैं। ये बहुत आसान है। प्लैंक भी 2 प्रकार का होता है, मैं दोनों प्रकार आपको बताता हूँ। आपको पहले सिंपल वाला प्लैंक से स्टार्ट करना है, जो ईजी हो। सिंपल है, आपको ये जो हम लोग डिप्स मारते हैं उस पोजीशन में आ जाना है इस तरह से, और इस पोजीशन में आपको अपने ग्लूटियल मसल्स को और अपने कोर मसल्स को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। और इस पोजीशन को आपको कम से कम 30 to 60 सेकंड, यानी कि आधा से 1 मिनट तक इस पोजीशन को बना के रखना है। आधा से 1 मिनट तक मेंटेन करके रखें। फिर इसे कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। और फिर जैसे जैसे आपको 1 हफ्ता आपने ये एक्सरसाइज किया, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है, तो आप इसे और दूसरे वाले प्लैंक एक्सरसाइज में आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। आपको अपने कोहनी में आ जाना है इस तरह से, और फिर ये पोजीशन को आपको मेंटेन करके रखना है कि 30 से लेकर 60 सेकंड तक। इसे 2 से 3 बार रिपीट करें। उसके बाद जो 4th एक्सरसाइज है, इसमें देखिए
जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है उसमें हमारा हिप फ्लेक्सर्स मसल्स, हमारे जो जांग के सामने वाला मसल्स है वो भी टाइट हो जाता है, वो भी स्टिफ हो जाता है। तो उसको हम लोग को स्ट्रेच करके रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी कारगर है। आप इस तरह से खड़े हो जाएं, घुटने टेक के, और एक पैर को आप आगे रख दें। जिस पैर का आपको हिप फ्लेक्सर मसल को स्ट्रेच करना है उस घुटने में खड़े हो जाएं, ठीक है। और फिर आगे की तरफ इस तरह से बेंड हो। आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। इसको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स हो जाए। फिर से आगे की तरफ झुकें, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें या 1 मिनट तक होल्ड करके रखें, फिर रिलैक्स हो जाए। ऐसे 2-3 बार करें और फिर आप साइड को चेंज कर दें। उसी तरह से वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। 30 सेकंड तक आगे इस तरह से हो और फिर रिलैक्स हो जाए। फिर 30 सेकंड तक आगे इस तरह से हो और फिर रिलैक्स हो जाए। दोनों तरफ आप ये 2 से 3 बार दोहराएं। इसके बाद जो 5th जो प्रिकॉशन है, मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने पोस्चर के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। आप किस तरह से खड़े हैं, आप स्ट्रेट खड़े होने की कोशिश करें, आप अपना कमर को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। और क्योंकि इसमें हमारा जो टमी है वो थोड़ा आगे की तरफ बल्ज हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि आगे की तरफ बल्ज ना हो, स्ट्रेट रहे। धीरे धीरे आप ये कॉन्शियसली अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, पोस्चर के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका ये हैबिट में आ जाएगा और आप अपने इस जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है इसको आप धीरे धीरे आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं कि इससे होता क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम हो। देखिए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जब होता है तो आपका हिप का अलाइनमेंट चेंज होता है, जिसकी वजह से पूरे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इससे हमारा जो ट्रंक का जो पूरा लोड है वो हमारे लंबर स्पाइन के ऊपर में आता है और वहाँ पे लोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। कई बार अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो हमारे हिप जॉइंट में भी आर्थराइटिस होने का चांस रहता है, हमारे नी जॉइंट में भी आर्थराइटिस होने का चांस रहता है। तो इसके कारण आपका हिप जॉइंट भी पेन हो सकता है, नी जॉइंट में भी पेन आ सकता है। उसके साथ साथ में आपके एंकल जॉइंट में भी धीरे धीरे इसका इफेक्ट आएगा, जिससे एंकल में भी पेन होना स्टार्ट हो जाए, एड़ियों में भी पेन होना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम समझते हैं कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का प्रॉब्लम है या नहीं। एक सिंपल तरीके से हम इसे घर में जांच कर सकते हैं। तो इसे टेस्ट करना आसान है। सिंपली आपको दीवार से लगकर इस तरह से खड़ा हो जाना है और आपके जो फुट में जो गैप होना चाहिए वो 6 इंच का गैप होना चाहिए। तो पूरे बॉडी को आप इस तरह से सटा के दीवार में खड़े हो जाएं, ठीक है। मेरा पूरा पीठ, मेरा कमर और मेरा जो एड़ी है वो भी दीवार से लगा हुआ है। अब आप अपना हाथ को इस तरह से जोड़ करके आप अपने हाथ के पीछे इस तरह से ले जाएं। अगर आपका हाथ दीवार से भी सटा हुआ है और आपका कमर से भी सटा हुआ है, यानी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट आपके कमर में नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें काफ़ी गैप है, आपका हाथ आराम से पार हो सकता है और आपका हाथ दीवार से सटा तो है लेकिन आपके कमर से नहीं सटा, या फिर कमर से सटा तो है और दीवार से नहीं सट रहा है, यानी काफ़ी गैप है, इसका मतलब है कि आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का शिकायत है। तो फ्रेंड्स, इन सभी एक्सरसाइजेस को आप दिन में 2 बार दोहराएं। जितनी बार रिपीटेशंस मैंने बताया है उसी से आप शुरुआत करें और धीरे धीरे रिपीटेशंस को बढ़ाएं। यानी कि अगर मैंने एक्सरसाइजेस में 10 बार कहा है तो धीरे धीरे इसको 15-20 इस तरह से इसकी रिपीटेशंस को बढ़ाएं। तो समय के साथ आपका पोस्चर में ज़रूर बदलाव आएगा और इससे धीरे धीरे आपके कमर में भी इसमें दर्द आपका इससे कम हो जाएगा।